अटल विश्वास को बरगद के पेड़ की उपमा से कह रहे हैं कि कैसा, जैसे बरगद का पेड़ है तो थोड़ी इधर जड़ कमजोर हुई तो डाल से जड़ निकल कर लग गई, हिलने नहीं देगी, बड़ा भारी दूर तक उसकी डालें फैल गई, जगह जगह जड़। ऐसा नहीं कि वो अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़ें फैल गई कि नष्ट नहीं हो सकता। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल। देखो ना, अंदर देखो आप, भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास और भजन में दृढ़ता, कैसी भी परिस्थिति हो। पूज्य श्री राधा बाबा, इन महापुरुषों की भजन दृढ़ता देखो, अनुष्ठान कर रहे हैं, अंग टूट गया है, नहीं रुकना, वैसे ही बैठा लो मुझे आसन पे, भजन नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। कैसी दृढ़ता है। लिया नियम परिक्रमा भाव गिरिराज की, वही गीता वाटिका, नहीं चल पा रहे, पालकी में बैठा लो, चलो ले चलो। जो नियम, जो भजन की दृढ़ता, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारे भजन को देख रहा है। बड़ा सुख मिलेगा आपको जब ये बात आप लाओगे। हम वाणी गायन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल सुन रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल देख रहे हैं, तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो प्रियालाल के सामने नहीं करना चाहिए। देखो आप बच जाओगे। दूसरा है भगवत दर्शन करने वाले उपासक का नियम, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो उपास्य देव हमें देख रहा है। उनको सामने देखते हुए भजन करो। प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, मैं उनका भजन, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनकी लीला गाएं, प्रिया प्रीतम ही बैठे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे, पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। और मेरे आराध्य देव से बढ़कर के अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। ये दो बातें। तीसरी, जो गुरु जी ने भजन दिया है, मंत्र दिया है, उस पर विश्वास, उससे बड़ा कोई मंत्र, कोई साधन नहीं है। ये तीसरी बात बताई। हमें नाम मंत्र भजन उसी में दृढ़ होना जो गुरुदेव ने दिया है। चौथी बात, जिसका हम भजन कर रहे हैं सिर्फ उसी की प्राप्ति के लिए भजन है। बीच में मिलावट कुछ नहीं होनी चाहिए, ये वो मांग नहीं होनी चाहिए। जिसका भजन कर रहे हैं उसी की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है। बीच में किसी दूसरे विषय की मांग, किसी परिस्थिति की मांग, तो फिर ये लालसा उत्कट नहीं प्रकट हो पाएगी भगवत दर्शन की। पांचवा, जिसका नाम जप कर रहे हैं उसके रूप को आंखों में लाने की चेष्टा करना, भाव करना। चेष्टा लिखा है, वो तो स्वयं आएंगे कृपा करके, पर हम चेष्टा तो कर सकते हैं ना, ध्यान की चेष्टा तो कर सकते हैं। कैसे राधा वल्लभ लाल जू, कैसे बिहारी जू, हम इन्हीं की ध्यान, यही है प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। जब प्रकाशित करेंगे तो कोटि कोटि काम लावण्य बिहारी, यही है, ये अपना रूप प्रकाशित कर देंगे। मन से उनके रूप का चिंतन, वाणी के द्वारा गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप, ये दोनों साथ चलने चाहिए। छठा, प्रभु के भजन करते हुए किसी दूसरे उपासना के उपासक, किसी दूसरे मार्ग के भजनानंदी की अवज्ञा, निंदा, हे भाव, तिरस्कार भाव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सर्वोपरि निकुंज उपासक हैं, ये तो क्या गए। आपके अंदर उत्कट लालसा नहीं जगेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी उपासक की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी उपासना की निंदा नहीं,
अवज्ञा नहीं, तिरस्कार नहीं। हम जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के सब नाम है, उन्हीं की सब उपासना, सबको प्रणाम। हमको अपनी उपासना सर्वोपरि मान करके करना है, पर दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे को लघु समझना, ये नहीं। अपने इष्ट में आसक्त होना, दूसरे का विरोध ना करना, इससे आपके हृदय में उत्कृष्ट लालसा का जागरण हो जाएगा। खास बात, उत्कृष्ट लालसा के लिए एक दुर्बलता का त्याग करना होता है। यह हर उपासक के हृदय में होती है, किसी एक की बात नहीं। प्रायः हर उपासक इस दुर्बलता को धारण करने के कारण वो उत्कट लालसा को नहीं प्राप्त हो पाता भगवत दर्शन की। क्या दुर्बलता होती है? अपने गुरुदेव की दी हुई मंत्र और उपासना में अपनी बात मिलाना। जो बोला, जैसा बोला, वैसे का वैसा स्वीकार करना। उपासक अपने मन की बात अपने गुरुदेव से, आचार्य से, पथ प्रदर्शक से करवाना चाहता है। किसी ने एक पत्र में कहा कि अमुक साधक यहां से निकाल दिया गया और उस अमुक साधक ने हमें सब बताया कि आपके यहां बराबर व्यवहार ठीक नहीं होता, बराबर व्यवहार नहीं होता। तो ऐसी बात साधक को नहीं समझ में आई, उसको समझ ले कि कमी तुम में है आत्मसमर्पण की। तुम्हारी बुद्धि समर्पित नहीं हुई, इसलिए दोष दर्शन कर रही है। गुरु पथ प्रदर्शक जिस साधक को जैसा उचित समझता है वैसे ही साधन का आदेश करता है, और उसी साधन से सबको वही वस्तु प्राप्त होगी, पर साधन सबका गुरु निर्दिष्ट होगा। आपको सबको एक जैसा नहीं। जैसे रोगी डॉक्टर या वैद्य से कहे कि हमको तुम ये वाली दवा दीजिए और ये वाला पेय दीजिए, और देखो हमारे ऊपर तुम ये नहीं लगाओगे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या रोगी कभी ठीक हो सकता है क्या? उसी प्रकार शिष्य साधन सत्य मार्ग में चलने वाले उपासक को गुरु उसके स्वभाव को, उसकी स्थिति को देखकर उसके लिए मार्ग निर्देश करता है। वो परम सत्य है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस स्वभाव का साधक इस स्वभाव से ऐसी साधना करने पर